हेलो बच्चों, अब हम अपने करेंगे 10th क्लास का 5.2 का 10वां क्वेश्चन। इससे पहले अपने 4 वीडियो में 5.1 और 5.2 के 9 क्वेश्चन कर लिए। 5.2 का 10वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा यदि किसी एपी का 7वां पद 10वें पद से कितना अधिक है, 7 है। इसका मतलब से अधिक हो, से कम हो, से अधिक है, इसका मतलब दोनों में अंतर कितने का है, 7 का है। से अधिक का मतलब 10वां पद 17वां पद 7वें पद से कितना, 10वां 16वां 17वां पद कैसे निकालते हैं, ए प्लस कितने डी होते हैं, 16 डी। या पूरा फॉर्मूला लिखेंगे ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो ए एन का मान पता नहीं, ए का मान ए कितने हो गए 16 और डी, यानी इसका मतलब ये कौन सा पद है, 16वां पद है ना, 17वां पद है। यानी 17वां पद का वैल्यू ऐसी हो सकती है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखती हूँ। 17वां पद क्या होता है, ए प्लस 16 डी। इसी तरह 10वां पद क्या होता है, ए प्लस 9 डी। में अंतर का कितने का है, 7 का। इससे अधिक है मतलब अंतर है, दोनों का अंतर है, बीच में माइनस का निशान है, इसलिए आगे वाले निशान में मैंने क्या लगा दिया, ब्रैकेट। ठीक है, तो ए प्लस 16 डी ब्रैकेट खोलेंगे तो निशान से आ जाएंगे चेंज, प्लस वाले माइनस में, माइनस वाले प्लस में, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल। 16 में से 7 गए, 9 गए, कितने बचे, 7 डी इजकल टू 7। तो डी की वैल्यू 7/7, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यानी सार्व अंतर कितना आ गया अपना, सार्व अंतर आ गया अपना 1। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सार्व अंतर पूछा है। ठीक है बच्चों, ये था 10वां क्वेश्चन 5.2 का। ठीक है, इसी तरह फिर अपने लेके आए इसी का 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एपी, कोई एपी दी हुई है जिसका पद कितना है, 3, 15, 27, 39 और 33 का कौन सा पद, का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है लेकिन आंसर बिल्कुल इजी सा है। क्वेश्चन में क्या, कोई एपी का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। 132 अधिक है, इसका मतलब दोनों पदों में अंतर है। कौन सा पद, पद पूछा है, यानी इस पद की अपने को वैल्यू, इसका पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी है, और इसका पद क्या होगा, अंतर पूछा है, अंतर कितना है 132, इसका क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, मतलब इसका कौन सा पद ये है और इसका कौन सा पद, दोनों में अंतर कितना है। अब इसके लिए ए का मान कितना है, 3 है, एन का मान पूछे है तो एन माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है, 39 में से 27 कितने हो गए 12, माइनस ए का मान, पद तो यही रहेगा 3, कौन सा पद 54वां पूछा है तो कितने होंगे 53 इंटू डी का मान कितना हो गया 12 इजकल टू 132। यानी इसका कौन सा पद, पद पूछा है तो ए प्लस ए एन होगा, इसका कौन सा 54 है तो कितना होगा 53 डी वाला, मान इसी में से रखेंगे तो 3 प्लस इसको किया 12 एन माइनस के 12। ठीक है, पहले अंदर कैलकुलेशन करते हैं, 3 प्लस 12 को 12 में जो बात है 36, 3 12 5 60 और 63। ठीक है, इजकल टू 132। 3 ये कितना हो गया 12 एन कितने हुए माइनस के 9, माइनस का टोटल कितने हो गए 6 और 3 9, क्योंकि बाहर माइनस का, ये टोटल इतने हो गए 12 132। तो ये हो जाएगा 12 एन, टोटल ये कितने हो गए 8 4 और 6 48 इसको 132। तो 12 एन इजकल टू 132 प्लस 448 कितने हो 132 प्लस 448। तो 12 एन इजकल टू जोड़ो इसको 0 8 और 7 7 सूची, तो एन इजकल टू कितना आया 60। यानी इसका 54वां पद है और इसका कौन सा पद है 60, यानी 54वें पद 60वें पद और 54 पद में अंतर कितने का 132 का है। यानी यहाँ पे एन की वैल्यू नहीं दी हुई तो यहाँ पे अपने ने एन की जगह एन रखा, यहाँ पे एन की वैल्यू 53 रखा, मान सारे ए और डी इसी में से रखेंगे तो एन की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 60। यानी इसका 60वां पद और इसका 54वें पद में अंतर कितने का है 132 का। ठीक है बच्चों, इजी है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये था अपना 11वां क्वेश्चन। ठीक है, फिर अपने करते हैं इसी का 12वां क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है 2 समांतर श्रेणी का सार्व अंतर समान है, यानी 2 एपी का सार्व अंतर क्या है, समान है, समान है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कहा है इनके
100वें पदों का अंतर कितना है? 100 हो तो 1000वें पदों में अंतर ज्ञात करो, अंतर ज्ञात करो। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब लैंग्वेज देखो, दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है। मान लो ये पहली समांतर श्रेणी है और ये अपनी क्या है? सेकंड समांतर। सार्वंतर समान है मतलब डी का मान इसमें दोनों के डी रहेंगे। डी की कोई वैल्यू नहीं दे दी तो मैंने डी की डी जी रखा। इनके 100वें में अंतर कितना है? 100 है, 100वां पद। इसका 100वां पद क्या होगा? अब देखो, इसका जो प्रथम पद ए माना, इसका प्रथम पद ए माना, क्योंकि इसमें यहाँ का प्रथम पद समान नहीं दिया, सिर्फ सार्वंतर समान दिया, तो सार्वंतर दोनों में डी रखेंगे। प्रथम श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल ए माना, इसका स्मॉल ए माना, तो दोनों के 100वें पद में अंतर कितना है? 100। इसका 100वां पद कैसे निकालोगे? ए प्लस 99 डी होगा, यही होगा, क्योंकि प्रथम ए और प्लस 99 डी, माइनस इसका 100वां पद ए प्लस 999 डी का अंतर कितने का है? 100 का क्वेश्चन में दिया हुआ है। समझ आया बच्चों यहाँ तक? इसी कोई दिक्कत नहीं है। निशान चेंज करोगे, ए प्लस 999 डी माइनस ए माइनस 999 डी इजकल टू 100, ये इससे कैंसिल, तो ए माइनस ए इजकल टू कितना आ गया? 100 आ गया। यानी प्रथम, इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद और इसका प्रथम पद में अंतर का कितने का है? 100 का है। ये हो गया। फिर जो क्वेश्चन में पूछा है वो ज्ञात करें 1000वें पद। इसका 1000वां पद क्या होगा? ए प्लस 999 डी माइनस ए प्लस 999 डी। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने को पूछा है। ठीक है, यहाँ पे मैं x मान लेती हूँ, जो अपने को दिया नहीं हुआ तो उसको x मान लेते हैं। यानी इसका 1000वां पद ये है, सेकंड समान का अंतर पूछा है। अंतर पूछा है तो अंतर अपने को पता नहीं, x जो ज्ञात करना है, तो a प्लस 999 डी, निशान चेंज करूँगी तो निशान क्या हो जाएगा? ये इससे कैंसिल, तो a माइनस ए इजकल टू क्या हो गया? x। समीकरण 2। अब देखो, एक अपने को दी है इक्वेशन फर्स्ट, एक दी हुई है इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन के राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड बराबर होंगे, तो इसका मतलब x इजकल टू कितना आ गया? 100 आ गया। यानी राइट साइड बराबर तो लेफ्ट साइड, यानी चाहे वो 100वां पद हो, 1000वां पद हो, 10,000वां पद हो, 1,00,000वां पद हो, सभी का अंतर कितना आएगा? 100 ही आएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि इससे अपने ने दोनों के प्रथम पदों में अंतर 100 का है। अब इसका निकाला है तो राइट साइड देखो बराबर है तो लेफ्ट साइड भी क्या होंगे? बराबर होंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 100। यानी इसके 1000वें पद में भी अंतर कितने का है? 100 का है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया? ये थे 12वां क्वेश्चन। फिर अपने जो लेके आते हैं वो लेके आते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में क्या कहा है? 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगी? 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगी? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अपने को उसको 3 अंक की 7 से विभाज्य, अब 3 अंक की कहाँ से होगी? 100 से लेके कितनी तक होती है? 999 तक होती है। अब उसको काउंट थोड़ी करोगे 7 से भाग, हर संख्या को 7 से भाग देख के थोड़ी देखोगे। इसलिए अपने जो ये an वाला फॉर्मूला है उससे डायरेक्ट कर सकते हैं। 3 अंकों की कहाँ से स्टार्ट होती है? मान लो 100 से लेके 999 तक स्टार्ट होती है। जो 7 से, अब 100 तो होती नहीं है, 102 नहीं होती। सबसे पहली संख्या कौन सी है? 105, फिर 112, 2 निकाली और लास्ट वाली कितनी होगी? 994। ठीक है बच्चों, समझ है यहाँ पे? यानी पहली 105 है, दूसरी 112, फिर 119 ऐसे करके, और लास्ट वाली कितनी है? 994। यानी a का मान कितना हो गया? 105, और लास्ट वाली संख्या है तो वो an का मान है। और किससे विभाज्य? 7 से। तो यानी अंतर देख लेना, जितने से विभाज्य होता है वो उसका सार्वंतर होता है d। अपने को संख्या पूछे हैं, यानी n की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब an वाला फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो इससे निकालते हैं। an का मान कितना है? 994। a का मान कितना है? 105, प्लस n की वैल्यू ज्ञात करनी है, और d की वैल्यू कितने? 7। ये इधर जाएगा तो कितना हुआ? 994 में से 105 गया, कितने बचे? 14 में से गए 9, 8 और 8। ठीक है, कितने बचे? 89,
है और n-1 इजकल टू 7। 7 ये गुना में इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में। जब भाग देंगे तो कितने पे जाएगा, 127 पे, n-1 तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 128 संख्या। यानी 100 से लेके 994 तक जो संख्या होगी, 9 वो जो 7 से विभाग है वो 128 संख्या। आप डायरेक्ट कर नहीं सकते। अब इतने से ओनली 5 मिनट में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर अपनी उस तरीके से सभी संख्या को भाग देख के देखना ये संभव नहीं है, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, तो टोटल कितनी संख्या होगी, 128 संख्या होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया, बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, फिर अपने करते हैं इसी का 14वां क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है 10 और 250 के बीच कितनी संख्या किससे विभाज्य है, 4 के गुणज है। कि 4 के गुणज है, 4 का गुणज समझ लो, 4 से विभाज्य समझ लो, एक ही बात है। 10 से लेके 250 के बीच, जो 4 से 10 संख्या है, नहीं पहली संख्या कौन सी होगी, 12, फिर 16, फिर 20, ऐसे करके लास्ट संख्या कौन सी होगी, 248। 250 संख्या है नहीं, 4 से विभाज्य, पहली संख्या निकालियो लास्ट, यानी a का मान कितना है 12, d का मान कितना है 4 के गुणज है तो 4 ही होगा। जहाँ पे गुणज विभाज्य पूछे वो d की वैल्यू, वैसे भी डिफरेंस देख लो 4 का है। और an का मान कितना है 248 और n की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। अपने डायरेक्ट नहीं कर सकते पीछे वाली कंस्टेंट, तो an वाला an इजकल टू a प्लस n-1 d। an का मान 248, a का मान कितना है 12 प्लस n-1 d का मान कितना है 4, ये इधर जाएगा तो 6 3 2 236। ठीक है, 236 n-1 ये गुना में इधर आके भाग में, 4 5 20 कितने बचे 9 चौक 36 n-1 तो n का मान कितना हो गया 60। यानी 10 से लेके 250 के बीच जो 4 के गुणज है वो टोटल कितनी संख्या है, 60 संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया, कोई दिक्कत, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे अपने कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना के कर सकते हैं। फिर आता है 15 क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा, n के किस मान के लिए, n के किस